नमस्कार, मैं कनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा अकबरपुर सलाहपुर में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में नौशाद साहब जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कार्य हो सके। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। मैं नौशाद अहमद, ग्राम पंचायत अकबरपुर सलाहपुर ग्राम प्रतिनिधि हूँ। अभी 4 सालों में हमने जो काम कराए हैं वो आपको बता देते हैं। पहला काम हमारे यहाँ सबसे पहले दिक्कतें थी नाली और इंटरलॉकिंग की। चलने को मैडम कहीं कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हमने 4 सालों में करीब 39 इंटरलॉकिंग हमने कराई हैं पूरे ग्राम सभा में, और नाली भी यहाँ तक कि, और प्लस सोप फिट हो गया हमारे यहाँ, आरआरसी केंद्र हमने भी बनवाए हैं, लीच फिट हो गया, नाडेक हो गए, हैंडपम्प प्लेटफॉर्म हो गए, और आंगनबाड़ी केंद्र हो गया हमारे यहाँ काफी अच्छा। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? आवास हमारे यहाँ मैडम हुए हैं 70+, मान लीजिए 71 या 72, और शौचालय भी लगभग 65 या 70 हो गए हैं हमारे कार्यकाल में। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपनी ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता को लेकर हम लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र को मैडम काफी इंप्रूवमेंट दिया है। वहाँ पे इंटरलॉकिंग, बाउंड्री वॉल वगैरह, शौचालय वहाँ पे रिपेयर कराया, 2 सेफ्टी टैंक वगैरह वहाँ पे करवाया, प्लस बैठने की व्यवस्था करवाए, फैन लगवाए, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था दी गई। अभी कुछ वहाँ पे वर्किंग चल रही है हमारे यहाँ। ओडीएफ प्लस में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरआरसी सेंटर वगैरह कंप्लीट है, कूड़ा गाड़ी आ चुका है? जी, कूड़ा गाड़ी भी आ चुका है हमारे यहाँ, 2 गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। प्लस दूसरी चीज है कि आरआरसी केंद्र मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। कूड़े भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा रहा है उन्हें। गाड़ी भी अनाउंसमेंट कर रही है पूरे गाँव में टहल करके। ये सारी चीजें हमारे यहाँ हो रही है। आपकी ग्राम सभा में जो सर्वे हुआ, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिसका कहना था कुछ जगह जैसे नाली की समस्या है, जल निकासी होने के कारण नालियों में जल भराव, जिससे मच्छरों का प्रकोप है। इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? मैडम बिल्कुल करवा देंगे। देखिए, बजट का भी कुछ इशू होता है हम लोगों के पास, और 5 बजरे का हम लोगों का गाँव है। एक्चुअली होता क्या है, हम लोग इतनी सारी एकदम हर जगह काम तो थे ही, कंटिन्यू 4 साल में काम हम लोगों ने बंद नहीं किया। जैसे बजट आते गए काम कराते गए हम लोग। अभी कुछ चीजें हैं, जनता कहती सही चीजें हैं, मुश्किल से 2 या 3 जगह ऐसा हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? एक्चुअली मैडम क्या है ना, ट्रैक्टर है, डंपर वगैरह है, रात में जब चलते हैं तो वो नाले जो है वो खराब कर रखे हैं, और कूड़े का कोई निस्तारण इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा कीमती जमीनें हैं, और लोग जो है पहले जो था हम लोग रखवा लेते थे कूड़ा घर के लिए, वो कोई चोरी कर ले जाता था। अब है वो बनवाने के लिए आया हुआ है कि आप सीमेंट या बालू ईंट का बनवाइए, तो उसके लिए कोई जगह प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी। काफी जगह जहाँ जगह थी वहाँ बना दिया गया है। अब हम लोग जो है कूड़े उठाने के लिए जो है और बोल रखे हैं कि जो इकट्ठा कराने का जो कूड़ा हो रहा है वो डोर टू डोर गाड़ी और दौड़ती रहे, जो कि इससे वो कूड़ा ना हो पाएगा नाली में। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किए हैं? स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए है मैडम कि हमारे यहाँ जो भी जैसे टीके से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, स्वास्थ्य केंद्र में कोई बैनर पोस्टर आते हैं, अगर हमें तक जानकारी हुई है, मान लीजिए कोई मलेरिया का पेशेंट है हमारे गांव में, नाली मच्छर बहुत हैं, तो दवा प्रोवाइड कराया जाती है, छिड़काव कराया जाता है उसके बचने के लिए। जो भी और भी चीजें होती है स्वास्थ्य केंद्र में आती है, सीएमओ साहब जो भेजते हैं उनको, हम आशा, आंगनबाड़ी और जो भी है महिलाएं हमारे गांव में 2-4 इकट्ठा करके डोर टू डोर वही विजिट करके जानकारी उनको पहुंचाई जाती है। भारत और शमशान घाट के लिए आपने अभी तक लिखित आवेदन नहीं दिए हैं। जो गरीब तबके के लोगों ने शादी ब्याह में समस्याओं का सामना करना पड़ा है, तो वो चाहते हैं कि आप बारात घर और शमशान घाट जरूर लाएं। बिल्कुल मैडम, लाने के लिए कोशिश तो है, बट एक्चुअली क्या है ना कि हम लोगों के यहाँ जमीन बहुत है कॉस्टली। एक तो डिफेंस एरिया है हम लोगों का दोनों तरफ से, और डिफेंस एरिया में होते हुए महंगी इतनी सारी जमीनें हैं, और जो जमीनें हमारे यहाँ थी वो ऑलरेडी सब कुछ ना कुछ कहीं पे जो है पार्क बना दिया गया है ऑलरेडी, और शमशान घाट के लिए अभी कोई जमीन है नहीं। सोची जा रही है कि हाँ कहीं जमीन निकाली जाए, उसको बनाया जाए। बारात घर के लिए अभी करंट में तो हम लोग पंचायत घर दे रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र दे रहे हैं यूज करने के लिए लोगों को। आपका कोई सपना जो अधूरा रह गया और अपनी ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं? बिल्कुल मैडम, सपना तो वही है। देखिए, इंटरलॉकिंग और नालियां और बहुत चीजें तो सारे प्रधान जो बनते हैं वो सभी बनवाते हैं, यही एक दो काम उनको दिखता है। हम भी प्रधान बने और प्रतिनिधि हैं, तो हम भी यही सोचते हैं कितनी अच्छी रोड बना दे कि लोग हमें वोट करना शुरू कर दें, बट ऐसा नहीं है। हमारी कुछ अलग सोचे हैं। वो सोचे ये हैं कि हम अपने गांव में जो भाई प्राइमरी स्कूल हमारे यहाँ 3 हैं, बच्चे जा रहे हैं पढ़ रहे हैं, उसके अलावा भी हमारे स्कूल है वहां भी जा रहे हैं, बट हमारा सिस्टम जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर की होती है वो बच्चे गरीब बच्चे नहीं ले पा रहे हैं। हम सोचते हैं हमारे यहाँ कंप्यूटर की व्यवस्था हो जाए, एक केंद्र बन जाए, और प्लस लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए, जिससे कि आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू लोग कर सकें। आपका लाइब्रेरी बनाने का सपना है? जी बिल्कुल।
कोटेदा लेखपाल आपका सहयोग कर बिल्कुल मैडम, बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं। हमारे ऐसे अभी तक 4 सालों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ राशन कम दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं टाइम से, ऐसा कुछ भी नहीं। बच्चों का भी जो राशन आता है छोटे बच्चों का, वो भी कंटिन्यू मिल रहा है। जब भाई हाँ जिले से ही अगर आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, मान लीजिए 1 मंथ या 1.5 मंथ हो जाते हैं, बाकी आता है तो डिस्ट्रीब्यूट सबको होता है, सारे लोग सहयोग करके बांटते हैं। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आप आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से तो हमारा यही कहना है कि भाई थोड़ा सा सहयोग करके चले। अगर प्रधान काम कर रहा है तो ऐसा ही नहीं कि हाँ ये सोच के काम कर रहे हैं कि हमें इस जातवाद का काम करना है, दूसरी जातवाद का काम नहीं करना है। भाई हम अगर प्रधान बने हुए हैं तो हम तो सबके, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी कास्ट हो, हमें तो काम करना है। हाँ काम करने में लेट ये होता है भाई, घर में लोगों के 5 बच्चे होते हैं, अगर किसी को पढ़ाता है आदमी तो सबको तो साथ पढ़ा सकता है, और सबकी शादियां एक साथ तो नहीं कर सकता है। वैसे हम लोगों के यहाँ है कि भाई हमें तो काम करना है, आज ये गली बनाएंगे, कल बजट आएगा वो गली बनाएंगे, और हम यहाँ ये देखते हैं कि भाई अगर 1, 2 घर, 3 घर है तो उसको हम थोड़ा सा लेट में काम कराते हैं। जहाँ 20 घर का आना जाना है हम उसे पहले लेके चलते हैं कि हम पहले वहां काम कराएं। जी हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अब तक प्रयास किया था कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा है, इनका ड्रीम पोर्ट का सपना है इस ग्राम सभा में शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाना है, लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं ताकि बच्चों का विकास ज्यादा से ज्यादा हो सके। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना कुछ जगह नाली की समस्या है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, आप प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम विकास के लिए वैसे से काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह में केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। बिल्कुल मैडम कराएंगे। आपको ऑलरेडी खुद उत्तर पे आपने किया होगा, में देखा होगा कि हाँ कितना अच्छा काम है, हर जगह आपको कीचड़ नहीं मिला। हाँ मोस्टली 2-3 जगह है जो कि हमें याद है अच्छी तरह की कहाँ काम कराना है। पर्टिकुलर हम बार-बार सफाई वहाँ पे करा रहे हैं, अपने मत से भी करा रहे हैं, प्लस जो है जो सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ प्रोवाइड है। 5 बजे में हमारा 1 सफाई कर्मचारी है, क्योंकि सिर्फ सफाई कर्मचारी की हमारे यहाँ में दिक्कत है बस, और कुछ भी नहीं है। अगर सफाई कर्मचारी हमारा एक और हो जाए अवेलेबल, बात हो रही है वीडियो साहब से भी हो रही है, पंचायत साहब से हो रही है, अगर होते हैं तो अगर एक और हो जाएंगे तो जिससे कि एक्चुअली 3 स्कूल है हमारे यहाँ, स्वास्थ्य केंद्र है, आंगनबाड़ी है, पंचायत घर है, सफाई कर्मचारी करते करते खुद ही थक जाता है बेचारा काम। तो इसलिए एक लोगों में तो पॉसिबल नहीं कि हाँ 5 बजे को सफाई पाना। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।